पुरस्कार। दो रास्ते ढूंढे, एक व्यक्ति को महत्ता देकर आगे बढ़ना या समूह को महत्ता देकर आगे बढ़ना। कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं थी दुनिया को। तो तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए और वो ढूंढने के लिए हमको भारत के पास जाना पड़ेगा। ये भान दुनिया में जगह है, भारत के पास आना पड़ता ही है। और क्यों पड़ता है? तो भारत उस मूल तक जाता है जहां से सुख की भावना पैदा होती है। तो सुख की भावना जहां से पैदा होती, जहां उसका जन्म है, वहां तक जाने पर कभी न मिटने वाला और कभी न फीका पड़ने वाला सुख प्राप्त होता है। अन्यथा जो सुख मिलेगा वो तात्कालिक होगा, वो कभी तृप्ति, समाधान, संतोष नहीं देगा। वो बार बार उसकी लालसा पैदा हो। और इसलिए रंजन की ओर पश्चिम जाती है तो वो गलत है, ये बात नहीं है, क्योंकि सुख की ओर सभी दौड़ते हैं। परमात्मा को भी सृष्टि की इच्छा क्यों हुई? मैं अकेला हूं, इसलिए ऊब गया हूं, तो मैं अनेक बनूं ताकि मेरा मन लगे। तो आखिर वो मन लगे, संतोष, सुख, समाधान, इसी के लिए सृष्टि की उत्पत्ति है। तो वो जो हो रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरा जरूर है। और उस अधूरेपन को पूरा करने की जो एक कर्तव्यबद्धता है वो भारत की है। भगवान ने भारत को एक कर्तव्य सौंपा है और कला उसी का संस्कार देती है, उसके लिए आवश्यक भाव जीवन में उत्पन्न करती है। तो भारतीय कला की उत्पत्ति में मनुष्य के रंजन से मनुष्य की चित्तवृत्तियां उल्लसित नहीं होती, अनियंत्रित तो बिल्कुल नहीं होती। उनको उल्लास के एक स्तर से शांति की ओर बढ़ाकर मनुष्य एक अपार शांति का अनुभव करता है। आपने अभी अनुभव किया होगा, वो जो प्रस्तुति हुई यहां पर, उसके बाद और कुछ होना चाहिए ऐसा हमको किसी को नहीं लगा होगा। होना है, तय है पहले से, इसलिए हम बैठे तो रहे। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद और कुछ होना, करना, इसका मन नहीं लगता। यह एक भाव उत्पन्न होता है मन में और चित्तवृत्तियां सारी सम हो जाती है, शांत हो जाती है। और ऐसा जब होता है और बाहर की चाह नहीं रहती और कुछ ये चाह मिट जाती है, तब आदमी सत्य तक पहुंचता है। और वो सत्य, चूंकि वो सबको जोड़ता है, शरीर मन बुद्धि को वही जोड़ता है, मनुष्य को, समूह को, विश्व को, सृष्टि को परमेष्टि से वही जोड़ता है। मनुष्य के अर्थ कामों को, धर्म का अनुशासन देने वाला जो अध्यात्म है, मोक्षदायी, उसका मूल उसी में है। वो जोड़ने वाला होने के कारण वो अधूरेपन को दूर करके सुख को वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। अब ये सारी दुनिया को देना, ये भारतवर्ष की थाती है। इसलिए भारतवर्ष के जीवन में जो कुछ बना है, भारत मूल से जो कुछ उभरा है, हमारे शास्त्र, हमारी तकनीकी, हमारे जीवन के बारे में समझ, हमारा तत्वज्ञान, हमारी कलाएं, सारी बातें इसी की पूर्ति करती है। सारी बातें इसी की पूर्ति करती है। आज भी उत्तम एकादा तकनीकी संस्थान चलाने वाला, उस तकनीकी संस्थान में काम करने वाला कोई टेक्नोलॉजिस्ट भी भारत का है, भारत में काम कर रहा है, तो अपने कार्य का प्रारंभ करते समय या साल में विशिष्ट दिनों में अपने कंप्यूटर की भी पूजा करता है। क्योंकि जो सत्य है उसमें शिवत्व देखना, और सत्य में शिवत्व देखना है तो सत्य को करुणा का, संवेदना का पुट चढ़ाना पड़ता है। ठेठ सत्य तो कठोर है। सत्य का साक्षात्कार करने वाले उस सीढ़ी पर पहुंचते तो वर्णन करते, डर जाते। स्वामी विवेकानंद ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने उनके सीने को अपना अंगूठा लगाया पैर का और वो उस अवस्था में पहुंचे तो डर गए
ये आप मेरा क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, ऐसा बोलने लगे। ये होता है क्योंकि वो बड़ा कठोर है सब। ये सब माया है और वही सत्य है। कितना कितना भयंकर है, हम ये सब जीवन जी रहे हैं, जीवन में इतने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, उसको पूर्ति कर रहे हैं, और ये सारा माया है। सामान्य आदमी तो कांप जाता है, लेकिन उसी को इसको ग्रहण करके अपने आप को मुक्त करना है, तो उसके लिए इसको रोचक बना के लाना, उसके जीवन में उतारना, इसके लिए आवश्यक है कि उसको सुंदरता का पुट दिया जाए। और ये ऐसा किया जाए, ये भावना उस संवेदना से आती है। कला उस संवेदना की अभिव्यक्ति है। क्रौंच पक्षी का वध होने के बाद वाल्मीकि जी का जो स्फुरण हुआ वो करुणा में से हुआ। वो करुणा, सत्य, करुणा, ये सारा इस कला के मूल में अपने यहां है। और इसलिए उस कला की अभिव्यक्ति उसी ढंग से हो, कला का उपयोग उसी ढंग से हो। इस प्रकार का हमेशा भारतीय कला का उद्यम रहा है। वो उद्यम थमना नहीं चाहिए, वो आगे चलना चाहिए, वो सतत चलना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, अनुकूलता में अपनी पूर्णता की ओर जाकर विश्व को जो सस्य शांति प्रदान करना है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करनी है, उस कला के द्वारा प्रदान होनी चाहिए। ऐसे उस प्रवाह को जीवंत रखना, इसीलिए वो राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। और केवल वो कला के लिए कर्तव्य नहीं बनता है, यानी कला के सुरक्षितता के लिए नहीं, तो कलाएं समाज में है और वो समाज जीवन को प्रभावित करती है। आप चाहो न चाहो, कला के संस्कार होते हैं। कला में जो आकर्षकता है, जो सुंदरता है, उसके कारण सामान्य व्यक्ति भी, अनपढ़ मनुष्य भी, कला के बारे में बिल्कुल जिसका ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति भी कला की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि मनुष्य में, अभी वो आया ना, मनुष्य नहीं हो, पुच्छ विषाणहीन पशु है, जिसको संगीत, कला ये सब नहीं है। क्योंकि आप देखिए सामान्य मनुष्य भी, एक तो उसमें ताल तो चलता ही है ना, हर मनुष्य में हृदय का ताल चलता है। अपने ताल जो सब है, ताल वाद्यों के, वो उसी से निकले हैं। 1 2 3 4 तालियां बजाओ, फिर उसको निश्चित अंतराल में तोड़ो तो ताल बन जाते हैं सब। वो मनुष्य में विद्यमान है, सदैव वो बजते रहता है। इसलिए सुर को जब ताल में लाया जाता है तो मात्रा बन जाती है, मेजरेबल होता है, अनुभव करने लायक होता है। और अनुभव करने लायक होने के कारण मनुष्य उसको समझता है, हर मनुष्य समझता है। ऐसा क्यों होता है वो समझता नहीं, वो तालों के भेद नहीं बता सकता, रागों के प्रकार नहीं बना सकता। वो जो अनुभव कर रहा है अपने कंठ से निकाल नहीं सकता होगा, किसी वाद्य पर से बजा नहीं सकता होगा, लेकिन उसकी जो रंजकता है वो उसको जरूर आकर्षित करती है, इसीलिए वो मनुष्य है। और इसलिए कला से हर मनुष्य प्रभावित होता है। तो विश्व को सुख शांति चाहिए तो भारत का राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध होना है तो भारत का राष्ट्रीय समाज उस प्रयोजन के मूल तत्वों से अनुप्राणित होना चाहिए। और उसका सबसे सरल उपाय है कला। सबसे सरल उपाय है कला। भाषण कितना भी अच्छा हो, एक सामान्य कविता के सामने वो नीरस है। और कविता कितने भी प्रसाद युक्त, सुंदरता युक्त हो, स्वरबद्ध काव्य से वो फीकी है। जितने कला के पुट चढ़ते हैं उतना वो और रंजक हो जाता है और मन में उतरता है। भाषण के शब्द जितने बुद्धि तक तो जाते होंगे सुनने वालों की, ज्यादा लंबा हुआ तो सो भी जाते हैं लोग, लेकिन सुनते हैं तब तक बुद्धि में शब्द जाते हैं। मन में उतरने के लिए हमारा अनुभव है, हम संघ की शाखाएं चलाते हैं तो बात जो हम बौद्धिकों में बताते उससे ज्यादा गीतों से ग्रहण होती है। ऐसे भी उदाहरण है कि जिला प्रचारक जी प्रवास से आए और कपड़ा धोकर सुखा रहे थे। कार्यालय में एक विद्यार्थी बैठा था, दोपहर खाली था इसलिए वहां आकर बैठा था। तो वो कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रहे थे, तब एक गीत गुनगुना रहे थे। शब्द हम कई बार सुनते हैं कि हे माता, हम तुम्हारे इतने पुत्र होने के बाद भी तुम्हारी ये दशा क्यों है।
ये गीत में वो कह रहे थे। अब वो बहुत अच्छे गायक थे ऐसा मैंने नहीं सुना है, लेकिन उस थोड़ा बहुत स्वर में कह रहे थे। वो गीत पंक्ति सुनकर उसको प्रेरणा हो गई, वो प्रचारक निकल गया। अब नहीं है दुनिया में, लेकिन मरते दम तक प्रचारक रहा। जब बैठक में अनुभव कथन हुआ मैं क्यों प्रचारक निकला, तो उन्होंने ये बताया कि ये अचानक वो कौन गई मेरे मन में, हृदय तक उतर गई और मैं अस्वस्थ हो गया, और फिर मैंने निश्चय कर लिया, उस साल की परीक्षा मेरी हो गई, मैं निकल गया। ये सामर्थ्य है चित्र के रंगों का, संगीत के स्वरों का, ताल का, ये सामर्थ्य है संस्कारों को हृदय तक उतारना। और इसलिए कला जगत में वो होना ही चाहिए। इसलिए आधुनिक समय के संदर्भ में भारत के कला जगत की स्थिति को इस प्रकार राष्ट्रीय प्रयोजन के निर्वाह के लिए, समर्थ समाज की उन्नति के लिए तैयार करना, ये धीरे धीरे करते 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 संस्कार भारती के सामने साक्षात हुआ संस्कार भारती का प्रयोजन है। और बड़ा आनंद है, उस प्रयोजन के लिए एक साधन हमको मिल गया है। वैसे बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कि बिना साधन के भी अपना काम चलता था। आज ये योग बना है, योग भी एक अर्थ से हमारी कार्यक्रम की भव्यता को संख्यात्मक दृष्टि से या व्याप्ति के दृष्टि से कम करने वाला हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक संदेश है। ये भारतीय कलाओं के प्रयोजन को ही लेकर चलना, किस बात की चलती है उसको नहीं देखना। विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम तो ज्यादा प्रसिद्धि होती, लेकिन परिस्थिति ने आपको यहां बिठाया अपने कार्यालय में, अपने विचार पर पक्के रहकर चलो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये पहला संदेश इस कार्यक्रम से आपको मिला है। और दूसरी बात है कि कार्यालय अपना जो बना है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे कार्य को ध्यान में रखकर ज्यादा बना है। इसमें केवल 7 लोगों के रहने की व्यवस्था है इतने भव्य भवन में। अधिकांश इसका भाग कला के संवर्धन प्रोत्साहन के लिए लगे ऐसा बना है। इसमें स्टूडियो है, इसमें तरह तरह कार्यालय और निवास, इसकी जगह थोड़ी है, ज्यादा जगह कलाकारों के सुविधा के लिए है। तो भवन तो बना, लेकिन इस भवन का प्रयोजन क्या है? इस भवन का प्रयोजन कार्य है। कार्य के लिए यह सब है, यह है और उपयोगी है तो जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको अपने कार्य की गति बढ़ानी है। हमको कोई चलता रहे हमारा संगठन बना रहे ऐसा नहीं है। हमको एक कार्य हाथ में दिया है, उसके लिए सामर्थ्य खड़ा करना है और जल्दी से जल्दी होना है। अगर उसमें यह साधन उपयोगी है तो हम उसका उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन हम उसके स्वामी बनेंगे। साधन के हम स्वामी बनेंगे, साधन हमारे लिए अनिवार्यता कभी नहीं होगी। हम तो कला के द्रोणाचार्य हैं कि हाथ में अगर धनुष्य बाण नहीं है तो हम सरकंडों के बाण बनाकर वो कुएं में डूबी हुई गेंद निकाल के दे सकते हैं। साधन है तो उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो साधन के बिना हमारा काम रुकता नहीं। कार्यक्रम फिर भी हो रहा है, सब कठिनाइयों के बावजूद हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये 2 संदेश हमको मिले और इसमें पूरी बात आ जाती है। इसके पहले भी बाबा ने जो कहा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, उसमें सारी बातें आई है।